इस दिन आइलैंड पर बना हुआ ये शहर और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तबाह होने जा रही थी और ये तबाही इतनी खौफनाक होने वाली थी जिसमें इन लोगों का नामो निशान तक हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला था। प्लेटो की इस कहानी के मुताबिक 11,000 साल पहले एक बहुत बड़े सुनामी ने अटलांटिस का रुख किया था, जिसने एक रात के अंदर अंदर इस पूरे आलीशान शहर, इसमें मौजूद बिल्डिंग्स, महलात और इंसानों समेत सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद ये पूरे का पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया था। उस दिन के बाद 11,000 सालों तक कोई भी ये नहीं जान पाया था कि आखिर ये पूरे का पूरा शहर और इसमें बसने वाले लोग गए तो गए कहाँ। अटलांटिस के इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिशों में लगे हुए हैं। आखिर जमीन का वो कौन सा हिस्सा था जहां अटलांटिस बसा करता था और उस दिन उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज उनका नामो निशान भी दुनिया में मौजूद नहीं है। इन्हीं मिस्ट्रीज को हल करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से समंदर का रुख करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें हर बार बेकार जाती हैं। लेकिन 1967 में ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो शायद अटलांटिस की इस मिस्ट्री को बहुत जल्द अपने इख्तिताम तक पहुंचाने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के इस हिस्से में कई दफा डाइव किया, लेकिन हर बार उसे मायूस होकर लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार जब निकोलस ने समंदर में डाइव किया तो उसकी नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इन पत्थरों की शेप बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, यानी कि इन्हें खुद हाथों के जरिए काट कर ये शेप दी गई थी। ये देखने के बाद निकोलस ने मजीद गहराई में जाने का फैसला किया। जब निकोलस मजीद गहराई में गया तो उसने देखा कि ऐसे कई हजार पत्थर हजारों मीटर्स के एरिया पर फैले हुए थे। निकोलस ने फौरन उन पत्थरों की पिक्चर्स को कैप्चर किया और वापस चला गया। अगली बार निकोलस अपनी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से समंदर के उसी हिस्से में गया। निकोलस की टीम ने जब यह नजारा देखा तो वो दंग रह गए थे। उन पत्थरों के दरमियान मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, बिल्डिंग्स की फाउंडेशन और कच्ची सड़कों समेत वो तमाम निशानियां मौजूद थी जो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि किसी दौर में जब ये जगह समंदर की सतह से ऊपर होती थी तो यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिनका आज इस दुनिया में नामो निशान तक भी मौजूद नहीं है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शहर था जिसे बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ डिजाइन किया गया था। इस अंडर वाटर सिटी को पाब्लो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने डिस्कवर होने के बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को झिंझोड़ कर रख दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात सताई जा रही थी कि आखिर यहाँ बसने वाले लोग कौन थे और क्यों उन्होंने इस आइलैंड पर इस शहर को इतनी महारत के साथ बनाया था, और क्या यही वो अटलांटिस है जिसका जिक्र 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था, जो 11,000 साल पहले एक बहुत बड़ी और खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। पाब्लो पेट्री के डिस्कवर होने के चंद सालों बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर आने लगा तब इस पर प्रॉपर रिसर्च स्टार्ट की गई। डॉक्टर जॉन हेंडरसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने यहाँ ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की जो इस बात का ठोस सबूत थी कि यहाँ इंसान किसी दौर में बसा करते थे। डॉक्टर जॉन हेंडरसन को यहाँ आटा निकालने वाले टूल से लेकर इंसानों की तकरीबन 50 के करीब कब्रें भी मिली जो शायद उन लोगों की निशानी थी जो हजारों साल पहले यहाँ रहा करते थे। चूंकि सिर्फ डाइव कर इस जगह के बारे में मजीद मालूमात तलाश करना नामुमकिन था, अब ये फैसला किया गया कि समंदर के इस हिस्से का प्रॉपर स्कैन कर एक 3D मॉडल बनाया जाएगा ताकि इस मिस्टीरियस सिटी की हकीकत खुलकर सामने आ सके। इस मकसद को पूरा करने के लिए सोनार स्कैनिंग का सहारा लिया गया। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये एक खास किस्म की साउंड वेव्स को समंदर में फेंकती है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की चीजों से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, जिन्हें एक रिसीवर की मदद से कैप्चर किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर में उनका एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। जब समुद्र की गहराइयों में पड़े इस शहर का 3D मॉडल बनाया गया तो कुछ ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये एक प्रॉपर किस्म का शहर था जिसे बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बनाया गया था, जैसा कि आजकल की कॉलोनीज और मॉडर्न सिटीज को बनाया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर छोटे छोटे घर और मार्केट्स भी मौजूद थी जिन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। ये पूरे का पूरा शहर 20 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ था और एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में यहाँ 5000 के करीब लोग रहा करते थे। यहाँ से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों और मुख्तलिफ चीजों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो उनसे ये मालूम पड़ा कि ये 5,500 साल पुराने थे, यानी 5,500 साल पहले ये जगह समंदर की सतह के ऊपर हुआ करती थी और इसकी एक्चुअल शक्ल 5,500 सालों बाद अब पूरी दुनिया के सामने थी। जब इस शहर पर मजीद रिसर्च की गई तो एक ऐसा राज भी खुलकर सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। पाब्लो पेट्री की लोकेशन कुछ ऐसी चूज की गई थी जहां से पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से बिजनेस किया जा सकता था। रिसर्च से ये भी मालूम पड़ा कि उस दौर में यहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, जिसका सबूत इन एक जैसे दिखने वाले पत्थरों से मिला था। एंशिएंट दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक जैसे वजनी पत्थरों को लटकाया जाता था ताकि कपड़े की तैयारी में कोई खराबी ना आ सके, और ऐसे कई हजार पत्थर इस लोकेशन पर बिखरे मिले थे जिन्हें लूम वेट्स कहा जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक पाब्लो पेट्री में बसने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ था
جس نے انہیں راتوں رات دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے انہیں یہاں سے نکلنے تک کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ شہر شاید کسی خوفناک زلزلے کا شکار بنا تھا جس نے صرف ایک ہی جھٹکے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام و نشان پوری دنیا سے مٹا دیا تھا۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاولو پیٹری ہی وہ اٹلانٹس ہے جس کا ذکر آج سے 2000 سال پہلے پلیٹو نے کیا تھا، اور اگر یہ بھی اٹلانٹس نہیں ہے تو آخر 11,000 سال پہلے تباہ ہونے والا اٹلانٹس آخر دنیا کے کون سے حصے میں موجود ہے؟ یہ سوال آج بھی ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔